Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 10 of Unit 1 Physical World and Measurement. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये यूनिट है और जैसा कि मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इस यूनिट से 15 मार्क्स का जो है आपसे आस्क किया जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पूरी यूनिट को 15 लेसन में डिवाइड किया है और जिसमें से 9 लेसन्स मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ। बहुत ही अच्छे कमेंट्स जो है उसमें देखने को मुझे मिल रहे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। नाउ टुडे आई विल डिस्कस लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर जब हम डिस्कस करेंगे टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। मीन्स जो फॉर्मूले हम फिजिक्स में हम बात करते हैं, चाहे जैसे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशंस, या अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस की बात करें तो देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हम 10th लेवल पे भी पढ़ चुके हैं, 11th लेवल पे भी पढ़ रहे हैं हम। दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो थर्ड वन इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मतलब ये जितने भी हम फिजिकल फॉर्मूलेस की फिजिक्स के अंदर फॉर्मूलेस की बात करते हैं तो उन फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक किया जाता है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी। नाउ बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये एक आर्टिकल है जिसके अंदर हमें ये सिखाया जाएगा कि हाउ यू हैव टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, कि क्या आप कैसे चेक करेंगे कि फॉर्मूला सही है या फिर गलत। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को यूज करना है। जैसे कि आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल है टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, कि यू हैव टू चेक इज द फॉर्मूला विच इज टू बी गिवन इन द फिजिक्स इज टू बी करेक्ट और नॉट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, you have to use the concept of principle of homogeneity of dimensions. Now what is this principle? According to this principle, पहले पढ़ेंगे फिर मैं इसे समझाऊंगा। Only that formula is correct in which the dimensions of the various fundamental units on one side of the relation are equal to the respective dimensions on the other side of the relation. मीन्स ये हमें क्या कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि फिजिक्स में अगर आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि यू हैव टू चेक इट इज द फॉर्मूला इज करेक्ट और रॉन्ग, तो आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के कंसेप्ट को लगाना है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस हमें ये कहता है कि फिजिक्स में हर वो फॉर्मूला सही होगा जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन से मैच करेगी। इफ द डायमेंशंस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज दैट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द राइट हैंड साइड, देन द फॉर्मूला इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। मींस अगर आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाए और ये कहा जाए कि इसकी करेक्टनेस को चेक करो कि क्या ये फॉर्मूला सही है या फिर गलत, तो आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को यूज करना है। मींस यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट दी या चेक आउट द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, then second you have to calculate the dimensions of right hand side. If the dimensions of the left hand side of the physical quantity is same as that of the right hand side of the dimension of the physical quantity, then only in that condition the formula is correct. Means अगर left hand side की dimension physical quantity की right hand side की dimension of the physical quantity से match कर जाती है तो वो formula क्या है, सही है, otherwise वो formula क्या है, गलत है। जैसे कि अभी मैं एक 2 न्यूमेरिकल्स यहां पर डिस्कस करूंगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। ये आपके पास न्यूमेरिकल है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द रिलेशन v is equal to 1 by L square root of P by rho, where L is the length, P is the pressure and rho is the density. Means मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, checking the dimensional consistency of the relation v is equal to 1 by L square root of P by rho, जिसमें आपके पास v है वेलोसिटी, L है आपके पास लेंथ, P है आपके पास प्रेशर और rho है आपके पास डेंसिटी। मींस एक फॉर्मूला आपको गिवन है, क्या फॉर्मूला है, v is equal to 1 by L square root of P by रो। ये फॉर्मूला आपको गिवन है जिसमें v है वेलोसिटी, L है लेंथ, P है प्रेशर एंड रो है आपके पास डेंसिटी। आपने ये चेक करना है कि क्या ये फॉर्मूला सही है या फिर गलत। तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ
होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को लगाएंगे, मींस आप लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को चेक करेंगे और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को चेक करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच कर जाती है तो ये फॉर्मूला सही है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आपकी राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच नहीं करती तो ये फॉर्मूला गलत है। मींस मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड of the physical quantity and then you have to calculate the dimensions of right hand side of the physical quantity. If the dimensions of left hand side of the relation is same as that of the right hand side of the relation then the formula is correct, otherwise it is wrong. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका पड़ा है वेलोसिटी। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशंस मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज LT माइनस 1। अब सेम मैनर से हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को चेक करना है। तो राइट हैंड साइड है आपके पास 1/L रूट P बाय रो। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड पे भी डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन होती है आपके पास L। नाउ दिस इज P। नाउ व्हाट इज P, दैट इज द प्रेशर। P क्या है यहाँ पे, प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है आपके पास, फोर्स our area. now what is density, that is mass upon volume. दोबारा देखेंगे 1/L, L क्या है यहाँ पे, लेंथ। now P is the pressure, pressure है force our area, density है mass our volume। तो इसे एक्सटेंड कर रहे हैं, this is 1/L square root of F into V divided by M into A। तो चलो रखो डायमेंशंस, this is L, now square root of फोर्स की डायमेंशन होती है ml t माइनस 2। नाउ वॉल्यूम की डायमेंशन होती है आपके पास L क्यूब। नाउ मास की डायमेंशन इज अगेन m। नाउ एरिया की डायमेंशन दैट इज L स्क्वायर। तो चेक करो इसकी डायमेंशन। तो अब हम इसकी डायमेंशन को चेक करने जा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की तो डायमेंशन हमें पता चल चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है दैट इज LT माइनस 1। हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड के डायमेंशन को चेक करना है। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच कर जाती है तो फॉर्मूला आपका क्या है, सही है। लेकिन अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच नहीं करती तो आपका फॉर्मूला क्या है, गलत है। इट मीन्स if the dimensions of the left hand side of your relation is same as that of the dimension of the right hand side of the relation then the formula is right, otherwise the formula is wrong। तो चले लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी डायमेंशन क्या आई है, LT माइनस 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या गिवन था, वेलोसिटी। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड थे हमारे पास 1/L स्क्वायर रूट ऑफ P बाय rho। now what is P, that is F over A। now what is rho, density mass upon volume। तो वॉल्यूम आपका ऊपर जाएगा, एरिया नीचे आएगा, तो F into V by M into A। now what is F, that is MLT minus 2। now what is V, that is L cube। वॉल्यूम, मास हो गया आपके पास M और एरिया हो गया आपके पास L स्क्वायर। चलें आगे चलते हैं। तो राइट हैंड साइड पे ही हम आ रहे हैं। अगर हम राइट हैंड साइड पे आए तो दैट इज 1/L स्क्वायर रूट ऑफ, क्या है, ध्यान से देखेंगे, MLT माइनस 2 इंटू L क्यूब, यहाँ पे M। तो सबसे पहले अगर हम M की बात करें तो M से M कट गया आपके पास, तो यहाँ पे है L क्यूब, नीचे है L स्क्वायर, तो L की पावर 4 और L की पावर 2 इधर जाएगा, तो L की पावर क्या बनेगा आपके पास, 2। दोबारा देखेंगे, दिस इज L क्यूब, तो L क्यूब से ये खत्म हो गया, तो L बच गया, L इंटू L दैट इज L स्क्वायर T माइनस 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/L स्क्वायर रूट ऑफ LT माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कटेगा, तो इट कम्स आउट टू बी 1/L स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज LT माइनस 1। स्क्वायर रूट से आपका ये स्क्वायर रूट कट चुका है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो इट कम्स आउट टू बी LT माइनस 1। L से L खत्म, तो इट कम्स आउट टू बी T माइनस 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम बात करें
तो लेफ्ट हैंड साइड पे है आपके पास LT माइनस 1, राइट हैंड साइड पे है आपके पास T माइनस 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच नहीं कर रही। तो अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच नहीं करती तो इट मीन्स जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, गलत है। तो दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। तो ये फॉर्मूला सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, दोबारा सुने कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है LT माइनस 1, राइट हैंड साइड की डायमेंशन है आपके पास दैट इज T माइनस 1। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड से मैच कर रही है, नहीं कर रही। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, इनकरेक्ट है। सो द आंसर इज दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, रोंग है। एक और चेक करते हैं। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा था v इज इक्वल टू u प्लस AT। चले अब इसको चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या फिर गलत। इसमें v क्या है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन, और t क्या है आपके पास, टाइम। तो फिर इसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को चेक करना है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन को चेक करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच हो रही है तो फॉर्मूला सही है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच नहीं हो रही तो फॉर्मूला गलत है। तो चले लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन है LT माइनस 1। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड पे है आपके पास u प्लस A into T. What is u? That is the velocity, LT minus 1. Now what is acceleration? That is LT minus 2. What is time? That is T. So it comes out to be LT minus 1 plus LT minus 1. It means 2L T minus 2. क्या 2 की कोई डायमेंशन होती है, नहीं। तो it comes out to be LT minus 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे था आपके पास LT माइनस 1, राइट हैंड साइड पे है आपके पास LT माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच हो रही है तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या है आपका, सही है। इट मीन्स दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। सो दिस इज लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर आज हमने सीखा कि कौन से फॉर्मूले सही होंगे और कौन से गलत, जिसमें हमने ये डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को, जो हमें ये कहता है कि वो फॉर्मूला सही होगा जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच कर रही है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच नहीं करती तो वो फॉर्मूला क्या है आपका, गलत है। सो दिस इज लेसन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, जिसके अंदर आज हम करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले के बारे में जान पाए कि कौन से फॉर्मूले सही हैं और कौन से गलत। बड़े ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल्स थे, और पेपर में इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।